हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में सीखा था कि कैसे किसी संख्या को अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करते हैं, कोई संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। उन्हीं सवालों में आगे सवाल चलेंगे। हम अब प्रश्नावली के सवाल देखेंगे, कैसे प्रश्नावली के सवाल दिए गए हैं आगे। जैसे कि अगला सवाल दिया गया है सवाल नंबर 16 कि सिद्ध कीजिए कि 2 - एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो हम लोग को ये पता होता है क्या, परिमेय संख्या का योग या घटाना क्या किसी अपरिमेय संख्या से क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। परंतु यहाँ क्या कह रहा है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो हम उस पर क्या करेंगे, सिद्ध करके देखेंगे। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिखते हैं पहले कि माना, कहते हैं मान लेते हैं, माना 2 - एक अपरिमेय संख्या है। क्या है एक, ये बेटा एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, क्या है कि ये परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर हमने परिमेय संख्या मान लिया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 2√-3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम अंश बटे हल अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब P/Q कितना हो जाएगा, देखा जाए तो P/Q हो जाएगा 2 - जहाँ पर देखा जाए, क्या, जहाँ पर P/Q क्या होंगे, P/Q पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, ये पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब ये होता है कि इनका एचसीएफ कितना है, इनका एचसीएफ 1 है। पूर्णांक मतलब तात्पर्य क्या हुआ, परिमेय संख्या का मानक स्वरूप यही कहता है कि किसी संख्या को हम परिमेय संख्या रूप में तब सकते हैं, उसके अंश बटे हर के रूप में हम लिख ले, परंतु हर क्या हो उसका 0 ना हो। लेकिन एक बात ये भी होती है कि अंश व हर का एचसीएफ कितना है, अंश व हर का एचसीएफ सदैव 1 है। इतना हमको ध्यान रखना होता है। अब आइए देखो इसको सॉल्व करते हैं। इतना हमने मान लिया, हम लोग क्या करेंगे, -√3 को इधर भेज देंगे और इस चीज़ को हम लोग इधर भेज देंगे। अगर √3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा √3 हमारा हो जाएगा, इधर आने पर √3 हो जाएगा प्लस में। और इसकी बात करते हैं, किसकी बात, हम P/Q अगर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। हमने क्या किया, यहाँ पे √3 का पक्षांतर इक्वल के इधर कर दिया, P/Q का पक्षांतर इक्वल के इधर कर दिया। अब देखें इधर हम लोग क्या करते हैं, आर्जिस वाले पद को हल करते हैं। क्या ले लेते हैं यहाँ पे, लासा। तो लासा लेने में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा T, Q - P बराबर कितना लिखा रहेगा, √3। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं क्या, PQ2 क्या मतलब P/Q/2, ये क्या है, P/Q/2 पूर्णांक है। सब क्या है, सब ये सब है पूर्णांक है। सब क्या है तुम्हारे, ये सब है आपके पूर्णांक है। PQ और 2 क्या है, हमारे पूर्णांक है। अगर PQ2 हमारे क्या है, ये अगर ये पूर्णांक है, PQ2 क्या हमारे पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है, इसका मतलब ये होता है क्या कि 2Q - P/Q, क्या 2Q - P/Q क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ये हमारी हो जाएगी एक परिमेय संख्या। अगर ये हमारी एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का नियम क्या कहता है कि अगर बायां पक्ष परिमेय संख्या है तब दायां पक्ष भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या ले देंगे, क्योंकि P/Q/2 क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए क्या 2Q - P/Q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ऐसा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि दायां पक्ष क्या, क्योंकि दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है। क्योंकि क्या, दायां पक्ष क्या, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। दायां पक्ष क्योंकि क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए क्या हो जाएगा, बायां पक्ष क्या हो जाएगा, इसीलिए बायां पक्ष भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। मतलब √3 में क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। इस नियम से √3 क्या हो जाएगी, आपके एक परिमेय संख्या होगी। मतलब अगर दायां पक्ष हमारे क्या सिद्ध हो गया, क्योंकि PQ2 क्या तुम्हारे पूर्णांक है, इसीलिए क्या हो गया, दायां पक्ष आपका परिमेय संख्या हो गई। अगर दायां पक्ष परिमेय संख्या है मतलब बायां पक्ष भी क्या हो गया, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी।
अब क्या लिखेंगे, क्योंकि दायां पक्ष क्या है, एक परमेय संख्या, इसलिए क्या हो जाएगी, बायां पक्ष भी एक परमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, जो कि एक विरोधाभास केवल, जो कि क्या है, जो कि एक विरोधाभास है, कि √3 क्या है, एक परमेय संख्या है, जो कि क्या है, एक विरोधाभास है कि √3 क्या हमारी परमेय संख्या है। अतः क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः क्या, अतः हमारी जो हमने कल्पना की थी, क्या कल्पना की थी, माना था कि ये क्या है, परमेय संख्या है, वो क्या यहाँ पर है, गलत है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए कितना हो जाएगा हमारा, इसीलिए 2 माइनस √3, कितना, 2 माइनस का √3 क्या हो जाएगा, ये है एक अपरमेय संख्या। इसलिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 क्या होगी, एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, हमारी एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हमारी एक अपरमेय संख्या होगी। इतनी सीधी सी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। क्या बात है, देखिए हम आपको दिखाते हैं सिंपली हल। क्या हल है, देखिए तो हल ये है कि हमने क्या माना, 2√3 क्या है, एक परमेय संख्या मान लिया, जहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या होगा, पूर्णांक होगा। हमने √3 को किया क्या, इधर पक्षांतर कर दिया, और P/Q को क्या किया, इधर पक्षांतर कर दिया। इधर से क्या बन गया, लसा लेने पर 2Q माइनस P/Q हो गया। इधर क्या हो जाएगा, सिंपली √3 रहेगा। अब आगे बात की जाए, अगर आगे देखा जाए थोड़ा से, यहाँ पर यह हो जाएगा 2Q माइनस P/Q। अब देखो PQ क्या करता है, 2 पूर्णांक है। अगर किसी जरा पूर्णांक रहते हैं, संख्या क्या होती है, वो परमेय संख्या होती है। अब क्योंकि दायां पक्ष क्या है, परमेय संख्या, इसीलिए बायां पक्ष भी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी, जो कि क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि √3 क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। इसीलिए क्या, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी कल्पना क्या है, अतः हमारी कल्पना ऐसा लिख सकते हो कि अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या हमारी कल्पना है, हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना क्या है, अतः हमारी कल्पना गलत। इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 क्या हो जाएगी, आपकी एक परमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार क्या होगा, इस सवाल को आप लोग काफ़ी बढ़िया से नोट कर सकते हैं। बोर्ड पेपर में ऐसा एक सवाल हमेशा हर साल आता है, इससे आप हल कर सकते हैं इसी तरीके। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि 2√3 माइनस क्या, एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग भी मान लेंगे क्या, 2 माइनस √3 क्या, एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या सिद्ध करना हम लोग क्या मान लेंगे, माना 2√3 माइनस 1, क्या मान लेंगे, 2√3 माइनस 1 क्या, एक परमेय संख्या है। क्या है बेटा, ये एक परमेय संख्या है, ये हम लोग मान लेंगे। क्या है ये एक परमेय संख्या है। अगर हम क्या मान लेते हैं, कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, P/Q 2√3 माइनस का 1। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है क्या, जहाँ क्या P/Q क्या है, पूर्णांक है, जहाँ क्या P/Q क्या है, पूर्णांक हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, इतना बात मान चल गया। अब हम देखें 1 को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये P/Q + 1 हो जाएगा, बराबर कितना देखा हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लासा ले लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P + Q/Q, बराबर कितना हो जाएगा, 2√3। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखा जाए तो ये हो जाएगा P + Q/2 की बराबर में √3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक बात देखा जाए, क्या देखा जाए, क्या लिखें, क्योंकि P/Q व 2 क्या है, पूर्णांक है। क्या है यहाँ पर, ये है, यहाँ पर ये पूर्णांक है। क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ये पूर्णांक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए P + Q/2Q, क्या P + Q/2Q क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी बेटा, ये एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। अगर ये एक परमेय संख्या है, क्या लिखेंगे फिर कि, क्योंकि क्या लिख देंगे, क्योंकि बायां पक्ष, क्या लिखेंगे, क्योंकि बायां पक्ष एक परमेय संख्या है। क्या लिखें, क्योंकि बायां पक्ष क्या एक परमेय संख्या है। अगर बायां पक्ष परमेय संख्या है तो दायां पक्ष भी क्या होगी, आपकी
परमेय संख्या हो जाएगी। क्या लिखेंगे? क्योंकि बाया पक्ष एक परमेय संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए दाया पक्ष भी क्या हो जाएगा? इसीलिए आपका दाया पक्ष भी क्या होगा? एक परमेय संख्या होगी। इसीलिए क्या हो जाएगा? दाया पक्ष एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी? दाया पक्ष भी आपके एक परमेय संख्या होगी। अब आपकी बाया पक्ष भी एक परमेय संख्या और क्या आपकी एक दाया पक्ष भी क्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। परंतु हमें क्या पता है? √3 क्या होता है? एक अपरमेय संख्या होती है। इसीलिए क्या लिख देंगे? जो कि क्या है? इसीलिए क्या बता देंगे? जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि दाया पक्ष क्या है? देखो √3 अपरमेय संख्या हमको पता है, इसलिए क्या लिख देंगे? जो कि एक विरोधाभास है। क्या? जो कि एक विरोधाभास है, इतना हमको ध्यान रखना है कि √3 क्या होती है? समझो अपरमेय संख्या, उसलिए क्या लिखेंगे? जो कि एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसीलिए क्या? अतः हमारी कल्पना क्या है? लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या है हमारी कल्पना? अतः हमारी कल्पना क्या है? अतः हमारी कल्पना गलत है। कैसी कल्पना हमने किया? वो कल्पना क्या है हमारी? गलत। क्या लिख देंगे? अतः हमारी कल्पना गलत है। इसीलिए क्या लिख देंगे? इसीलिए जो संख्या हमको दी गई वो कैसी संख्या है उसके बारे में लिख देंगे। इसीलिए देखा जाए कि संख्या हमारी क्या है? संख्या हमारी है 2√3 - 1। क्या लिखेंगे? इसीलिए 2√3 क्या होगी? 2√3 - 1 में एक क्या होगी? एक अपरमेय संख्या होगी। क्या संख्या होगी बेटा? ये एक आपकी एक अपरमेय संख्या होगी। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे? इसको भी प्रूव कर देंगे। कैसे? कि ये अपरमेय संख्या है कि परमेय संख्या है। अब आपको लिखना तो आप आराम से लिख सकते हैं। लिखिए, हम छोटा कर दे रहे हैं थोड़ा से। ये प्रूफ कैसे करना है? सिंपली क्या मान लेंगे? क्या है? परमेय संख्या है, इसीलिए क्या लिख देंगे इसको? P/Q के फॉर्म में लिख देंगे। अब P/Q में क्या किधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये P + Q/2Q हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? √3 के बराबर। आता क्या? P, Q और 2 क्या हमारे पूर्णांक है, इसीलिए क्या हो जाएगी? ये एक परमेय संख्या होगी। अब बाया पक्ष परमेय संख्या क्या हो जाएगी? दाया पक्ष भी परमेय संख्या होगी, जो कि क्या है? विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। इसीलिए क्या हो जाएगी? ये एक अपरमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। अब हम चलेंगे कहाँ पे? अगले प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न देखें वो क्या कहता है। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं।